सो इथोस कंपनी के बारे में बात करेंगे आज हम। बिजनेस मॉडल पहले समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है। सो इथोस जो है वो इंडिया में लग्जरी वॉचेस जो हैं इंटरनेशनली उनकी रिटेलिंग करती है। एंड एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी के पास। इनकी जो पेरेंट कंपनी है KDDL के नाम से, वो 80s में जो वॉचेस के डायलर होते हैं उनको एक्सपोर्ट करती थी। एंड जितने भी ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके साथ आज इथोस एसोसिएटेड है, सो वो इनकी पेरेंट कंपनी के क्लाइंट्स थे। एंड पिछले 25-30 सालों से इनकी पेरेंट कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उन सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में। तो जब इन्होंने ये इथोस कंपनी को लॉन्च किया आगे चल के, तो इथोस को एक बहुत बड़ा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का एडवांटेज मिला उन उन बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में। एंड ये इसको चैलेंज करना इसलिए इतना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सपोज़ अगर आज के टाइम पे कोई कंपनी इस स्पेस में एंटर करना चाह रही है, तो पहले तो इतने बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करने में ही उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देन इन ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट को समझना, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, उसके उस प्रोडक्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए कैसी सर्विसेज लगेंगी, इंडिया में किस तरीके का टारगेट कस्टमर उनके लिए होगा, किस ज्योग्राफी में होगा। तो इन सारी चीज़ों को प्लान आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सो दैट्स वाई इस स्पेस में इथोस जैसी कंपनी को चैलेंज कर पाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट येस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज है इथोस के पास में। देन अगर कंपनी का हम Q1 का नंबर अगर थोड़ा बहुत एनालाइज करें, तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ अराउंड 32% की हुई है ऑन अ YOY बेसिस। इनके जो मार्जिनस हैं वो 16% से इंक्रीज़ हुए हैं। थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट ईयर 17% के मार्जिन थे, इस साल इनका 16% का मार्जिन आया है। देन इनका नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट इनका 42% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। तो ओवरऑल अगर आप नंबर देखते हो तो बहुत ही रोबस्ट नंबर्स हैं। एंड पिछले 3-4 क्वार्टर्स में लगातार सस्टेनेबली इन्होंने 25%, 30%, 40% के आसपास की सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है। इनफैक्ट अगर हम इनका लास्ट ईयर का पूरे पूरे साल का अगर हम नंबर देखें, तो इनकी पैट ग्रोथ यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो अराउंड 158% से ग्रो हुआ था ऑन अ YOY बेसिस। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इनको, बिकॉज कोविड के बाद से एक जो ट्रेंड देख रहे हैं हम इंडिया में या ग्लोबली कि कस्टमर्स या कंज्यूमर जो है वो प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उनका इंक्लिनेशन जो है प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा है। सो ऐसे में इथोस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ले बन जाता है। देन अभी तक तो कंपनी लग्जरी वॉचेस में डील कर रही थी। इनका प्लान है इस साल के एंड तक लग्जरी लगेज एंड लग्जरी ज्वेलरी इसमें भी ये एंटर कर रहे हैं। एंड उसको भी बहुत अच्छे से पैन आउट करने का प्लान है कंपनी का। जो टारगेट कस्टमर्स हैं इंडिया में वो इनके मेनली HNIs कस्टमर है, HNI अल्ट्रा HNI कस्टमर हैं। एंड अगर आप नंबर ऑफ वॉचेस सेल उसमें अगर हम टोटल शेयर देखें, तो पिछले 3 सालों में अराउंड अराउंड 50% से 70% बढ़ गया है। जितनी भी सपोज अगर 100 वॉचेस सेल हो रहे हैं तो लग्जरी वॉचेस उसमें से 70% है। कंपेयर टू 3 years बैक ये नंबर अराउंड 50% के आसपास था। तो ये हमें पता चलता है कि लोगों में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है लग्जरी वॉचेस को ख़रीदने की। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 3 years का डेटा देखते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ वॉचेस, तो वॉचेस की जो सेलिंग प्राइस है वो भी डबल से ज़्यादा हो गई है। सो ये सारी चीज़ें हमें शो कर रही है कि इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की। देन बिकॉज कंपनी का जो टारगेट सेगमेंट है वो HNIs अल्ट्रा HNIs हैं, तो उसको हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं एक कंपनी जो हमने कुछ दिन पहले एनालाइज की थी, आनंद राठी। सो आनंद राठी का भी अगर आप देखोगे तो टारगेट कस्टमर्स उनके HNIs ही है। एंड वहाँ पे ये डेटा दिया गया था कि लास्ट 3 years में HNIs नंबर ऑफ HNIs की जो ग्रोथ है इंडिया में वो करीब 20% के आसपास रही है। सो 20% की ग्रोथ है HNIs की। एंड जो नंबर ऑफ लग्जरी वॉचेस का जो शेयर है, मार्केट शेयर है, वो 50% से 70% हो गया पिछले 3 साल में। तो ये तीनों चीज़ें अलाइन हो रही है साथ में। एंड ये एक ट्रेंड हमें शो कर रहा है कि इंडिया में कंज्यूमर जो हैं वो ज़्यादा पैसा देने को रेडी हैं फॉर अ क्वालिटी, फॉर अ प्रीमियम ब्रांड। तो इससे ब्रांड की एक्सेप्टेंस हमें क्लियर होती है। आने वाले इनफैक्ट 4 से 5 सालों में 2027-2028 तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो नंबर ऑफ HNIs हैं इंडिया में ये 15% से ग्रो करेंगे। तो ये एक और आने वाले टाइम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक हमें शो कर रहा है इस सेगमेंट के लिए। देन
कंपनी का जो मेजॉरिटी बिजनेस है, मेजॉरिटी सेगमेंट है, वो प्री ऑन्ड वॉचेस हैं। मतलब कि ये विंटेज वॉचेस नहीं बेचते, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने के ओल्ड ट्रेडिशनल वॉचेस जो हैं उनमें उनमें इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस है प्री ऑन्ड वॉचेस का। जो लेटेस्ट मॉडल हैं, 10-15 साल पुराने जो मॉडल्स हैं, उनमें ज़्यादा इंक्लेशन है इस कंपनी का। दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि इनकी एक्सेप्टेंस भी चाहे आप नॉर्थ वाली साउथ साइड ले लें या हम साउथ वाली साइड ले लें, पैन इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस है इनकी। और एज ऑफ नाउ अभी करीब करीब 60 स्टोर्स हैं इनके इंडिया में। एंड इस क्वार्टर में इन्होंने 6 स्टोर्स नए ऐड किए हैं। सो ऑन अ वाई बेसिस में अगर हम देखें तो स्टोर एक्सपेंशन भी 20% पे हो रही है। तो 20% पे स्टोर एक्सपेंशन है, 32% की सेल्स ग्रोथ है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को, बिकॉज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी इनकी बहुत अच्छी है पिछले 3-4 क्वार्टर से। सो ओवरऑल बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड स्पेशली जो ये प्रोडक्ट है, जो प्रीमियमाइजेशन प्ले हो रहा है इंडिया में, हम हर एक चीज़ में देख रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे में इथोस एक ऐसी कंपनी है जो वन ऑफ द टॉप बैट होनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रीमियमाइजेशन वाला गेम प्ले करना चाह रहे हैं। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था इथोस के ऊपर। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम इनके नंबर्स को ट्रैक करें, बिकॉज उससे हमें क्लियर आइडिया होगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी तक तो पिछले 3 क्वार्टर या इनफैक्ट 1-1.5 साल का डेटा देखे तो कंपनी जो कमिट कर रही है, जैसा गाइडेंस दे रही है, उसको ओवर अचीव कर रही है। सो देखते हैं आने वाले क्वार्टर में कंपनी इस मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाती है या नहीं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बिजनेस मॉडल के रिलेटेड, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।